क्या कुछ कहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 6 अगस्त को करनाल आ रहे हैं, क्या कुछ रणनीति रहेगी और क्या कार्यक्रम रहेगा, किस लिए हुड्डा साहब यहाँ पहुँच रहे हैं करनाल में, क्या कुछ कहना चाहेंगे त्रिलोचन सिंह जी? देखिए, विपक्ष आपके समक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के 8 जिलों में कर बैठे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की डिमांड हुई कि आप जन मिलन भी करो, जिसमें शहर के जो लोग हैं, जो नज़दीक के लोग हैं, आप उससे 1 to 1 बात कर सकें, आपको अपनी स्थिति का बता सकें, चाहे वो बरादरी हो, जाति विशेष हो, व्यापार हो, व्यापारी हो, छोटा कर्मचारी हो, दुकानदार हो, हर तरह की समस्या को उनको अवगत कराने के लिए लोगों की डिमांड थी। उसके बाद वो कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत कर बैठे हैं और 6 अगस्त को करनाल में है, SBS मॉडर्न स्कूल रेलवे रोड करनाल में। तो उस दिन हुड्डा साहब आ जाएंगे। वहाँ अलग अलग संस्थाओं के लोग, अलग अलग व्यापारिक दृष्टि से अलग अलग बरादरी के लोग उनसे 1 to 1 बात करेंगे, ताकि आने वाले समय में जब हम मैनिफेस्टो बनाएं हरियाणा का, उसमें पता लग सके हम कहाँ खड़े हैं, लोग क्या चीज़ चाहते हैं, लोगों में क्या बदलाव चाहिए और क्या उनकी डिमांड है, ताकि मैनिफेस्टो में डाली जा सके और सरकार आने पर उनकी मांगों पर ध्यान दिया जा सके। जी, तो सर ये जिस तरह से मुख्यमंत्री अपना मनोहर लाल जी जिस तरह से जनसंवाद कर रहे हैं, तो इसमें आप जन मिलन का आपने नाम दिया है, क्या लगता है कि आपने मुख्य बीजेपी का ही आपने वो स्टेप ले लिया है? देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी शुरू किया जनसंवाद। जहाँ भी गए हैं लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं, लोगों ने, सरपंचों ने, मेरी बहनों ने अपनी चुन्नी तक फेंक दी, और तो और अब उन्होंने नया स्टेप बदल लिया है। भाई उन्हीं आर्मियों के अंदर जाने देगा जिनके पहले वो आधार कार्ड ले लेते हैं, उनकी इंक्वायरी करा लेते हैं। 100 या 50 आर्मी उनको भेजा जाता है, प्रेस को नहीं भेजा जाता। खड़े होकर बात नहीं करने दी जाती, बैठ के बात करोगे और वहाँ पे वीडियो चलानी बंद हो जाएगी। तो ये जनसंवाद नहीं भाई, ये तो एक जैसे बंधुओं मजदूरों से हम बात कर रहे हो, ताकि वही बात की जाती है जो उनको समझाई जाती है। लेकिन जन मिलन जो होगा, इसमें 5,000 से के करीब से लेकर 7,000 के करीब करनाल जिले के लोग पहुंचेंगे और हर भी खुली बात कह सकता है। वहाँ प्रेस भी होगी, वहाँ लोग भी होंगे, वहाँ हर तरह के लोग मिलेंगे। ये फ़र्क है उनमें हमारे में। उनमें वही लोग जा सकते हैं जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत हैं, या जो काम हो चुके होते हैं वही मुख्यमंत्री के समक्ष रखे जाते हैं। भी ये मेरा अधूरा काम है, तो मुख्यमंत्री फ़ोन करके 1 घंटे में वो काम हो जाता है, जबकि वो हो चुका होता है, वो काम हो चुका होता है। एक अपनी फ्रेंडली मैच खेलते हैं, भाई उस काम की डिमांड कराई जाती है और मुख्यमंत्री कहते हैं भाई अभी होना चाहिए। वो काम पहले हुआ होता तो उसके हाथ में पकड़ा देते, ले तेरा राशन कार्ड, ले तेरा आधार कार्ड बन गया, ले तो आपकी पेंशन बन गई, लोग ताली पीटते हैं। जबकि सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि वो काम पहले हो चुके होते हैं रूटीन में। तो इसलिए हमने जन मिलन रखा, लोगों को मिलन का कार्यक्रम है। जन संवाद तो तब हो कि आप किसी बात सुन सको। जब आप किसी बात ही नहीं सुनते, अपनी बात कहते हो, सरकार की बात के खिलाफ नहीं सुन सकते, तो जो लोग अपने मन की बात नहीं कर सकते, तो जन संवाद किस चीज़ का वो बुरी तरह फेल हो चुका है हरियाणा के अंदर। जी, भाजपा ने एक नारा दिया था कि 0 टॉलरेंट और ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना ही होने देंगे, और इस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का भी बहुत सारा वो क्या था। अभी गत दिनों कुरुक्षेत्र में भी ऐसी घटना घटी है और बहुत सारे अधिकारियों को भी इस दायरे में रखा गया है और बहुत सारे टॉलरेंट के अंदर भी और भ्रष्टाचार के अंतर्गत भी आज भी यही दिक्कतें आ रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र भी है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? 2 सवाल आपसे मैंने पूछे हैं। पहला सवाल तो मेरा कुरुक्षेत्र से को लेकर के है, दूसरा सवाल मेरा भ्रष्टाचार को लेकर है। क्या कुछ देखिए, कुरुक्षेत्र के अंदर जो कांड कल हमारे सामने आया है, उसका आज मैंने पता किया, क्योंकि मेरे को पता प्रेस वाले मेरे भाई अक्सर मेरे पास आते हैं, कोई सवाल करेगा जवाब देना पड़ता है। वो थाने के साथ वाली बिल्डिंग में हुआ था, इसमें कोई दोहराई नहीं। वो पुलिस का मुलाजिम था, उसको अरेस्ट कर दिया गया, उसको मुकदमा बढ़ा के उसको बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से, और आगे आने वाले समय में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट उसमें लगाने की तैयारी है। इसलिए उसके ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते कि आगे कानून का काम रह चुका है। जो पुलिस ने काम करना था वो कर दिया, कानून का काम रह चुका है। लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल नहीं कहता कि हरियाणा के अंदर महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहे। चाहे वो करनाल है, चाहे रोहतक है, चाहे भिवानी है, चाहे फतेहाबाद है, चाहे हिसार है, चाहे कहीं भी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं इस सरकार के अंदर। दूसरी बात, करप्शन की बात कर रहे हो, करनाल हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। यहाँ DTP, यहाँ तहसीलदार, यहाँ SC, एक्शन, पुलिस वाले और बड़े बड़े ऑफिसर अरेस्ट हुए हैं। इस बात से वो अपनी पीठ ठोकते हैं बीजेपी वाले भी, हमने अरेस्ट करे हैं, उन्होंने नहीं करे।
ये लोगों ने पकड़ाए हैं, लोगों की शिकायत पे हुए हैं, या बहुत ज़बरदस्त जो इंक्वायरी हो चुकी है उसमें जो दायरे में आए वो पकड़े गए हैं। लेकिन इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। अगर मुख्यमंत्री 4 मुलाजिमों को सस्पेंड करके गए हैं, वो चारों बाद में बहाल हो गए। अगर अनिल विज जी आए, वो 4 आदमी को सस्पेंड करके गए, वो चारों बाद में बहाल हो गए। उनके दौरान सस्पेंड की आदमियों को कुछ सजा नहीं हुई। लेकिन अगर जो पकड़े गए वही लोग पकड़े गए जिनकी लोगों ने शिकायत करी है। कनाल भ्रष्टाचार का हब बन चुका है। 2000 करोड़ रुपए के करीब स्मार्ट सिटी के नाम पे आ चुके हैं। वो 2000 करोड़ रुपया कहाँ लगा, हम उसकी मांग करते हैं सफेद पत्र जारी किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया। अभी हमारी बहस में भी मैंने जगमोहन लाल जी को भी कहा था भी इस पे सफेद पत्र जारी कराओ। वो कहते जो लिख के तो हम जारी करते नहीं, ये बात नहीं होती, मजाक वाली बात नहीं थी। उन्होंने मजाक में टाल दिया। सफेद पत्र होता है, वो जारी होना चाहिए। करनाल को लोग देखना चाहते हैं भाई मुख्यमंत्री को 2 बार जिताने के बाद, स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपये आने के बाद, एनसीआर में कनाल आने के बाद उसका क्या हुआ। क्या एयरपोर्ट का विस्तार हो गया? क्या मुगल कनाल फेज 3 बन गई? क्या पुरानी म्यूनिसिपल कमेटी की जो जगह है वो मल्टी लेवल पार्किंग बन गई? क्या जो कल्पना चावला के मेडिकल कॉलेज के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम दिया था कुटेल के अंदर, क्या ये यूनिवर्सिटी शुरू हो चुकी है? क्या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एक रेफर कॉलेज नहीं बन के रह चुका? क्या हजारों करोड़ रुपया करनाल में जो सीवरेज पे लगाया गया, क्या सीवरेज व्यवस्था सुधर गई है? ये बहुत सारे सवाल है जो मुख्यमंत्री के से हम करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। बहुत सारी घोषणाएं जो उन्होंने की थी, जो शुरू किए थे, चाहे वो नाइट मार्केट हो, ढोल बजाकर उसका शुरुआत की गई थी, वो बंद हो गया। ई रिक्शा चार्जिंग सीएम साहब ने ढोल बजा के शुरू की थी, वो बंद हो चुका। यहाँ ई टॉयलेट जो बंद हो चुका, शोरूम बंद हो चुका, सार्वजनिक शौचालय बंद हो चुके, लोकल बस सेवा बंद हो चुकी, लोकल साइकिल जो साझी साइकिल थी वो बंद हो चुकी। ऐसे ऐसे कितने प्रोजेक्ट थे जो मुख्यमंत्री ने शुरू किए तो बंद हो चुके हैं। इसलिए ये कहना भी यहाँ विकास हो रहा है, सड़कों का बुरा हाल है। अभी एक ही बरसात में आप जाके रेलवे रोड देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, आप पत्रकार हो वहाँ देख लो, आपको पता लग जाएगा भी एक ही बरसात में सड़कों का क्या हाल है। तो सर इस दशा में क्या आगे आपको लगता है कि कांग्रेस को खुला मौका मिल गया है और ये सारे मुद्दे आपकी झोली में डाल दिए? देखिए, कांग्रेस को लड़ाई तो लड़ गई है, आगे भी लड़नी पड़ेगी। सही टिकटों का बंटवारा करना पड़ेगा। लोग कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता जब मिलकर काम करेंगे तो 100% सरकार हरियाणा में बनेगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आज हरियाणा के अंदर किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार सब तंग हैं। सब ये चाहते हैं कि हमें वही सरकार चाहिए जो 2004 से लेकर 2014 तक सरकार थी, जिसमें हर चेहरे पे खुशहाली थी, हर चेहरे पे रौनक थी। चाहे वो मजदूर था, शाम को मजदूरी लेकर घर जाता था, चाहे वो बेरोजगार था, उसको 1-2 साल बाद नौकरी मिलती थी, चाहे वो स्पोर्ट्समैन था, अगर गोल्ड मेडल लेके आता था करोड़ों रुपये मिलता था, नौकरी मिलती थी। किसान था, उनको अच्छा मूल्य मिलता था। मजदूर था, वो खुशहाल था। वो सारा काम ख़त्म हो चुका है। आज करनाल सेक्रेटरीट के बाहर कितने हमारे जो क्लर्क भाई बैठे हैं, 34,500 रुपये जो मांग कर रहे हैं, कभी उनकी मांग सुनने नहीं आया। चाहे वो आंगनबाड़ी वाली हो, चाहे आरएमपी डॉक्टर हो, चाहे वो दूसरे डॉक्टर हो, चाहे वो हमारे सरपंच हो, सबको बारी बारी इन्होंने पीट दिया। इन पर लाठीचार्ज हुआ। अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता यहाँ करनाल के अंदर और हरियाणा के अंदर। तो लोचन सिंह जी, आप जिला संयोजक हैं कांग्रेस पार्टी जिला करनाल के। यदि आपको कांग्रेस पार्टी करनाल से या किसी और ब्लॉक से आपको एमएलए की टिकट देती है, क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? क्या आप उसके लिए सक्षम हैं? देखिए, सक्षम तो मैं 2019 में जब अचानक मेरे को टिकट दे दी गई थी तो लोगों ने यहाँ ट्रबल कर दिया भी 4,000 वोट से ऊपर नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे करनाल के लोगों की आशीर्वाद की वजह से और मेरे बड़े लीडरों के प्यार की वजह से मैं उनकी कसौटी पर खरा उतरा। मात्र 50,000 पोलिंग में से 50% पोलिंग में से मेरे को 36,000 के करीब वोट मिली। तो सक्षम तो मैं पहले रिजल्ट मेरे पास हो गया था। अगर मेरे को टिकट मिलती है तो मैं सीट जीत कर कांग्रेस की झोली में डालूंगा। मैं तो डालूंगा, कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस की झोली में जाएगी, लेकिन मैं सक्षम हूँ और मैं लड़ना चाहूँगा करनाल से। इसके अलावा सर बाकी ब्लॉक्स के बारे में क्या कुछ कहेंगे? बाकी जो क्षेत्र रह गए हैं, बाकी जो खंड रह गए हैं? देखिए, ये 5 सीट हैं करनाल में विधानसभा में। हाँ जी। एक
हमारे सिटिंग एमएलए शमशेर सिंह गोकी। 4 में से मैं 36,000 वोट लेके जमात मेरी बची है, जो गुरुल्ला से भी हम बड़ी अच्छी वोटें लेके गए हैं। लेकिन अब की बार टिकटों के बंटवारे के बाद 5 सीट कांग्रेस की झोली में हम डालेंगे। ये पिछले 4 साल से मेरे साथियों द्वारा, मेरे द्वारा, कांग्रेस जनों द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे आम लोगों की समस्या हो, उसको हम उठाते रहते हैं। उसकी वजह से करनाल जिले में क्या सारे हरियाणा में कांग्रेस बड़ी मजबूती में उभर रही है। सर मेरा एक अंतिम सवाल है, जनता जानना चाहती है कि क्या कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे करेगी, ये भूपेंद्र सिंह आगे आएंगे? लेकिन जनता चाहती है कि दीपेंद्र सिंह आगे आए तो फुल उनका सपोर्ट मिलेगी, तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, वैसे तो कांग्रेस का इतिहास रहा है, विधानसभा के जितने विधायक होते हैं उनकी मीटिंग होती है, मीटिंग के दौरान एक नेता चुना जाता है, वही मुख्यमंत्री होता है। वो भले ही हरियाणा के लोग दीपेंद्र हुड्डा को पसंद कर रहे हों, साफ सुथरी छवि के मालिक हैं, मेहनती हैं, हम गरीब के मजदूर की बात को समझते हैं, तो लोग तो चाहते हैं भी दीपेंद्र हुड्डा हो, लेकिन ये फैसला विधायक दल करेगा, हाईकमांड करेगी, इसलिए मैं इसके बारे में बयान देने के स्थिति में नहीं हूँ। थैंक यू सर।